मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू इंसेप्शन साइंस क्लासेस। मैं महेंद्र सर और ये आपका प्यारा सा चैनल आईएससी साइंस क्लासेस। बच्चों, आज मैं क्लास 10 की फिजिक्स लाइट चैप्टर का 4th लेक्चर लेकर आया हूँ। आज मैं बात करने वाला हूँ स्फेरिकल मिरर पे। तो मेरे साथ हेडिंग डालिए, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर बच्चों, स्फेरिकल मिरर होता क्या है? बच्चों, स्फेरिकल मिरर स्फेयर का एक पार्ट है। मान लेते ये कोई ट्रांसपेरेंट स्फेयर है, ठीक बच्चों। इसका ये सेंटर है और इसे मैंने काट के निकाल दिया। बच्चों, ये जो पोर्शन है, ये जो काट के निकाला मैंने, ये वाला पोर्शन, ठीक है, इसे मैं साइड से बना लेता हूं। ये बच्चों ऐसा कुछ शेप है इसका और ये सेंटर है, ठीक है बच्चों। ये सर्कल का ये सेंटर है। बच्चों, जो सेंटर है उसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसे आर से डिनोट करते हैं, ठीक है बच्चों। बच्चों, अगर इसे बाहर साइड से हम पेंट कर दें, ठीक है, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगा? ये पेंट किया हुआ है और ये क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाएगा। फिर रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसी तरह से बच्चों, अगर मिरर को अगर हम अंदर की साइड से पेंट कर दें, ये पेंट रहेगा, ठीक है। ये पेंट किया हुआ इधर और ये क्या हो जाएगा बच्चों? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है बच्चों, और ये इसका सेंटर, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी है बच्चों इस तरह के मिरर बनने का। तो स्फेरिकल मिरर बच्चों दो तरह का होगा, एक ऐसा वाला और दूसरा ऐसा वाला। एक उसमें जिसमें बाहर की साइड से जो पेंट किया होगा, जो पोर्शन निकला हुआ है बाहर साइड में, बल्जिन है, उस पार्ट में पेंट होगा। और जो केव जैसा दिखे, देखिए इधर से देखने पर क्या एक गुफा जैसा दिखा, केव जैसा, ठीक है। अगर वो पार्ट आपकी रिफ्लेक्टिंग पार्ट है जहाँ से रे रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है, तब ऐसे मिरर को हम लोग बोलेंगे कॉनकेव मिरर। बच्चों, ये कैसा मिरर है? कॉनकेव, ठीक है। और ये बच्चों क्या है? कॉनकेव पार्ट में पेंट किया हुआ है और जो बल्जिन पार्ट है, जो बाहर निकला हुआ पार्ट है, वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है। और तो ऐसे मिरर को हम लोग बोलेंगे कॉन्वेक्स। ये कैसे मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है बच्चों। तो स्फेरिकल मिरर बच्चों कितने तरह के होंगे? दो मिरर, दो टाइप्स के। कौन कौन सा? कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या है? स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ स्फेयर, ठीक है बच्चों। स्फेरिकल मिरर क्या है? स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ स्फेयर, ठीक है बच्चों। किसी स्फीयर का पार्ट होता है। क्लियर? कितने टाइप्स के स्फेरिकल मिरर बच्चों? दो टाइप्स के, एक कॉनकेव, दूसरा कॉन्वेक्स, ठीक। कॉनकेव में जो कॉनकेव पार्ट है, जो अंदर की तरफ दबा हुआ पार्ट है, वो रिफ्लेक्टिंग होगा। और कॉन्वेक्स में जो उभरा हुआ पार्ट है, जो बल्जिंग पार्ट है, वहां से रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। इसे आप लोग कॉपी कर लीजिए, मैं इसे रेस कर रहा हूं। बच्चों, ये कैसा मिरर है आपका? ये जो मिरर है वो कॉनकेव है, ठीक है। और ये जो मिरर है
वो कॉन्वेक्स है। ठीक है, ये कॉन्वेक्स। ठीक है बच्चों, इसका सेंटर ये, इसका सेंटर ये। ठीक है, एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो मिरर को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करेगा और सेंटर से पास होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है बच्चों, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये लाइन क्या है बच्चों? प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है बच्चों, तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या है बच्चों? प्रिंसिपल एक्सिस इज अ लाइन which passes through the center of the spherical mirror and divides the spherical mirror into 2 equal halves। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस का बच्चों डेफिनेशन मैं यहीं पर लिख दे रहा हूं। प्रिंसिपल एक्सिस is a line passing through the center of the spherical mirror and cut the mirror or divide the mirror and divide the mirror into 2 equal halves। ठीक है बच्चों, ये डेफिनेशन होगी किसकी? प्रिंसिपल एक्सिस की। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर या सेंटर ऑफ कर्वेचर बच्चों, इसे क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये भी सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है बच्चों, ये भी क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। बच्चों सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? इट इज द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। ठीक है बच्चों, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? स्फेरिकल मिरर का सेंटर होता है। ठीक है बच्चों, अब बच्चों फोकस। बच्चों जो पहले पोल समझ लेते हैं बच्चों। प्रिंसिपल एक्सिस मिरर को जिस पॉइंट पे कट करती है वो पोल कहलाता है। ये क्या है? पोल, और इसे पी से डिनोट करते हैं। ठीक है बच्चों, ये क्या हो जाएगी? पोल। इसे क्या बोलेंगे? पोल। बच्चों पोल क्या है? इट इज अ पॉइंट पोल क्या है बच्चों? पोल इज अ पॉइंट ऑन अ मिरर, on a spherical mirror through which principal axis passes। ठीक है बच्चों, पोल क्या है? स्फेरिकल मिरर के ऊपर में कोई पॉइंट है जिसके थ्रू आपकी प्रिंसिपल एक्सिस पास करेगी। ठीक है ना। इसके बाद बच्चों फोकस क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर और पोल के सेंटर। ठीक है बच्चों, क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर या सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के ठीक मिडिल पॉइंट, एकदम बीच में जो होगा वो उसको हम लोग फोकस बोलेंगे। ये क्या है बच्चों? फोकस। इसे हम लोग फोकस बोलेंगे।
ये वाला पॉइंट फोकस। ठीक है बच्चों, इसको क्या बोलेंगे? फोकस। ये फोकस, ठीक है, ये फोकस। फोकस को बच्चों क्या है? फोकस इज द मिड पॉइंट between pole and center of curvature। ठीक है बच्चों, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? सॉरी, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। फोकस क्या है बच्चों? मिड पॉइंट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। पोल क्या है? पोल इज अ पॉइंट ऑन अ स्फेरिकल मिरर थ्रू विच प्रिंसिपल एक्सिस पासेस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है बच्चों? प्रिंसिपल एक्सिस इज अ लाइन विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड डिवाइड्स द स्फेरिकल मिरर इनटू टू हाफ्स, टू इक्वल हाफ्स। ठीक है बच्चों, इसे कॉपी कर लीजिए, मैं सीरीज कर रहा हूं। बच्चों, जो पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस है, जो पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस है बच्चों, इसे बोलते हैं फोकल लेंथ। ये क्या है? फोकल लेंथ। ये क्या है? डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस। ठीक है बच्चों, इसे हम लोग F से डिनोट करते हैं। ठीक है, F से। बच्चों इसके बाद आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर बच्चों, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का डिस्टेंस है, इसे बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है बच्चों, इसे F से डिनोट करेंगे, इसे R से। ये बच्चों क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसे बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है बच्चों, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है बच्चों, क्या है रेडियस ऑफ कर्वेचर? डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। बच्चों, ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, स्फेरिकल मिरर का रेडियस होता है। ठीक है, स्फेयर का रेडियस होता है या स्फेरिकल मिरर का रेडियस होता है। ठीक है बच्चों, क्या है? इट इज द रेडियस ऑफ स्फेयर फ्रॉम विच mirror is formed। ठीक है बच्चों, जिससे मिरर बना होता है उस स्फेयर का रेडियस होता है। क्लियर बच्चों, F और R फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में रिलेशन है। क्या रिलेशन है बच्चों? रिलेशन बिटवीन F एंड R। ठीक है बच्चों, क्या है? F जो होता है बच्चों R/2। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा आप लोग, F इक्वल टू R/2। ठीक है बच्चों, फोकस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? फोकस क्या चीज है? फोकस इज अ पॉइंट ऑन अ प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम वेयर अब incoming parallel ray is either converge और diverge। ठीक है बच्चों, चलिए पहले लिखते हैं फिर सोचते हैं। फोकस क्या बच्चों? फोकस इज अ पॉइंट ऑन अ प्लेन मिरर, सॉरी, Focus is a point on a principal axis
principal axis from where all incoming parallel ray मतलब बच्चों प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ठीक है, फ्रॉम वेयर ऑल इनकमिंग पैरेलल रे आइदर कन्वर्ज और डाइवर्ज। ठीक है बच्चों, क्या है फोकस? फोकस इज अ पॉइंट ऑन अ प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम वेयर ऑल इनकमिंग रे आइदर कन्वर्ज और डाइवर्ज। ठीक है, चलिए इसे और समझते हैं। इसे आप लोग कॉपी कर लीजिए, मैं इसे इरेज कर रहा हूं, ठीक है बच्चों। फोकस क्या है? फोकस इज अ पॉइंट ऑन अ प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम वेयर focus is a point on a principal axis where all incoming rays parallel to principal axis either converge और appears to diverge। ठीक बच्चों, प्रिंसिपल एक्सिस पे वो पॉइंट है जहां से पैरेलल रे, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे होगा वो या तो फिर कन्वर्ज होगा उस पॉइंट पे या उस पॉइंट से डाइवर्ज होता हुआ दिखेगा। ठीक है, चलिए बच्चों देखते डायग्राम द्वारा। ये मेरे पास कोई कॉनकेव मिरर है। कौन सा मिरर बच्चों? कॉनकेव मिरर, ठीक है। ये मेरा R और ये F, ये P, ठीक है बच्चों। ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आ रही है, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन के बाद बच्चों कहां से पास करेगी? फोकस से, ठीक है बच्चों। तो ये जो पॉइंट जहां से पास कर रही है ये फोकस, ठीक है। तो बच्चे देखते हैं ये जितनी भी पैरेलल रे होगी सब कहां पे आके मिल रही है? फोकस पे। सब कहां पे आके मिलेगी? फोकस पे, ठीक है। जितनी भी पैरेलल रे होगी सब फोकस पे आके कन्वर्ज हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो यहां पे कन्वर्ज हो रहा, ऑल रे कन्वर्ज, ठीक है बच्चों। तो कॉनकेव मिरर में बच्चों क्या हो रही है? जितने भी इनकमिंग रेज है सभी एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही है, ठीक है। क्या बोले बच्चों? इन अ कॉनकेव मिरर all parallel ray converge at a point which is called focus, ठीक है बच्चों। कॉनकेव मिरर में क्या होगी? सभी रे कन्वर्ज कर रही है
किसी एक पॉइंट पे, इसीलिए कॉन्केव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, therefore concave mirror is also called converging mirror। ठीक है बच्चों, क्लियर? ठीक है, चलिए अब डाइवर्जिंग का देखते हैं। मैं ये डायग्राम मिटा रहा हूं, आप लोग वीडियो पॉज करके इसे कॉपी कर लीजिएगा। बच्चों डाइवर्जिंग का देखते हैं। ये कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स। ठीक है बच्चों, ये कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर है, प्रिंसिपल एक्सिस, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये फोकस, ये पोल। बच्चों यहां से रे आएगी, ठीक है, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी यहां से, रे ऐसे आई, ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, इसे प्रोड्यूस करेंगे पीछे साइड में, तो देखिए फोकस से पास कर रहा है। ठीक है बच्चों, और रे बनाते हैं। ये रे आई इंसिडेंस की और ये रिफ्लेक्ट हो गई, इसे पीछे की साइड प्रोड्यूस करें तो देखिए फोकस पे मिल रही है। ठीक है, कितनी भी पैरेलल रे बना ले बच्चों, सभी क्या करेगी? फोकस से ही पास करेगी रिफ्लेक्शन के बाद। ठीक है, सभी कहां से पास करेगी? फोकस से। ठीक है बच्चों, तो देख रहे बच्चों, फोकस से ये रे क्या हो रही है? निकलती हुई दिख रही है, डाइवर्ज होती हुई दिख रही है। ठीक है, तो यहां से देख रहे बच्चों, इस पॉइंट पे ऑल रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन appear to diverge। ठीक है बच्चों, इस पॉइंट से क्या हो रही है? डाइवर्ज होती हुई दिख रही है। ठीक है बच्चों, क्या होगी? ये आपकी जो कॉन्केव मिरर है, ये क्या डाइवर्ज हो रहा है यहाँ से रेज, इसीलिए कॉन्केव मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, सिंस in a concave mirror, sorry, convex mirror, parallel ray appear to diverge from a point after reflection, therefore it is also called diverging mirror। ठीक है बच्चों, रिफ्लेक्शन के बाद बच्चों कॉन्वेक्स मिरर में पॉइंट, किसी एक पॉइंट से फोकस से रे डाइवर्ज होती हुई दिखती है, इसीलिए इस मिरर को हम लोग क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग मिरर। क्लियर बच्चों, इसे कॉपी कर लीजिए। बच्चों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्फेरिकल मिरर में इमेज कैसे बनता है ये सीखेंगे। तब तक पढ़ाई करते रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। बाय।